पर सीरीज स्टार्ट की हुई है, डिवाइन विजडम के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, और उसका जो आज का कलाम होगा डीप थिंग्स के ताल्लुक से हम सीखेंगे। तय की बातें, तो बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से बयान करूंगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। खुदावंद के कलाम में से यशायाह का सहीफा है, 64 चैप्टर है, हम सुनेंगे खुदावंद के कलाम में से यशायाह का सहीफा 64 बाब है, उसकी पहली आयत है। काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए, कि तेरे हजूर में पहाड़ रज खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो, कौमें तेरे हजूर में लर्जन हो। जिस वक्त तूने महीब काम किए जिनके हम मुंतजर ना थे, तो उतर आया और पहाड़ तेरे हजूर कांप गए, क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। एक रेफरेंस मैं चाहूंगा खुदावंद के कलाम में से पढ़िए, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। खुदावंद के कलाम में से पहला ग्रंथियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत, खुदावंद के कलाम में से वैसे ही हुआ है, बल्कि जैसे लिखा है वैसा ही हुआ है, कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी है। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, बल्कि खुदा की बोलिए तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने न दुनिया की रूह, बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हैं हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना है कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा आइए जोरदार तालियां बजाकर पाक के लिए, खुदा के रूह के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम पे गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पाक के लिए जोरदार तालियां। मसीह यीशु में आपकी बहुत सलामती हो, और मैं चाहूंगा आपके पास जो बैठे हैं उनको आप सलाम कीजिए, गॉड ब्लेस यू कहिए। सलामती चाहिए, क्योंकि हम सलामती के लिए कॉल किए गए, बुलाए गए हैं। तो असल से खुदा ने हमें बुला रखा है। डीप थिंक के ताल्लुक से तय की बातें, हमारा जो आज का सब्जेक्ट होगा तय की बातें, डीप थिंग्स। तो ये गहराइयों की बातें आज होने लगी हैं, डीप गहरी बातें, डिवाइन विजडम। मरकजी हमारी आयत है दानियल की किताब 12वां बाब 4थी आयत में लिखा है कि दानिश क्या होगी, अज़ूम होगी। दानिश, बहुत सारे लोग आएंगे, तफ्तीश व तहकीक करेंगे, और खुदावंद के कलाम लिखा आखिर जमाना में लिखा दानिश अज़ूम होगी। दुनिया में बड़ी सर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। अब देखिए हर तरह का नॉलेज इंसान ले रहा है, और आज तो मोबाइल हमारे हाथों के अंदर है, जो बोलते हैं वही हमारे सामने आ जाते हैं। इतना फास्ट नॉलेज है, ये तो दुनिया का नॉलेज है। मगर डिवाइन जो आसमानों का नॉलेज है वो तो इससे परे बहुत आगे है। तो उस विजडम को, आसमानी विजडम को हमने पकड़ना है, खुदा की हिकमत को, दनाई को, फहम को, खिर्द को पकड़ना है। अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाए तो किसी भी इल्म का
इल्म को समझ के साथ जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसे कहते हैं विजडम, दानिश, दनाई बढ़ जाना। कोई भी इल्म आपके पास है उसे आप समझ के साथ अंडरस्टैंड करके जब उसे यूज करते हैं तो आप दानिशवर जाके दानिशवर लोग कहलाते हैं। आप सब दानिशवर हैं, आमीन। मगर ये दानिश बढ़नी है आगे, ये रुके ना, ये आगे बढ़ेगी भाइयों। हमारे बाद जो आएगी वो उससे भी आगे दना लोग होंगे, दानिश उनकी अफजू होगी बहुत ज्यादा। तो भाइयों हमारी तो भी जो है वो दानिश बहुत आगे हो, आमीन। लिहाजा डीप बातों को हमने लेना है, खुदा के कलाम की डीप बातें, गहरी बातें, और ये गहराई की जो बातें हैं ना, ये डीप बातें, डेप्थ को पकड़े। कोई शख्स मर जाए ना, अब देखिए पानी में नहाते हैं, गहराइयों के अंदर नहीं जाते, हद होगा तैरने के दर्जे तक पहुंच जाते हैं पानी में जो नहाते हैं। तो भाइयों जो तैरने के दर्जे तक पहुंच जाते हैं, मगर डेप्थ जो है, गहराई जो है, डीप जो है, तय की बातें जो तय है पानी की, वहां कोई नहीं जा सकता भाइयों तय की बातों को। और आप देखिए बड़ी बड़ी वेल्स, मछली जो है ये गहराइयों के अंदर तैरती है, ऊपर नहीं, गहराइयों के अंदर तैरती है। एक शख्स पानी के अंदर तैरता है, शायद उसकी डेथ हो जाए तो वो तय के अंदर जाए, मगर फिर भी वो तय के अंदर बॉडी नहीं जाएगी उसकी। मगर ये बातें जो मैं करने को हूं ये तय की बातें, आमीन। तो भाइयों तय की बातों को कौन पकड़ेगा? गहराइयों को, पानियों की गहराइयों के अंदर भाई कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। तो भाइयों खुदा के तय की बातें, अंदर की बातें हमने कौन लेगा? कौन लेगा भाइयों? ये भाइयों एक शख्स समुद्र पर खड़ा होकर गहराइयों को कहे कि मैं गहराइयों को जान के, नहीं भाई समुद्र है, उतरना पड़ता है नीचे, बहुत बहुत मुश्किल है कोई जा सके गहराइयों। दुनिया के अंदर हालांकि समुद्रों के अंदर बड़ी सर्च हो रही है, वो जा रहे हैं भाई, बड़े बड़े बेड़े, छोटी छोटी कश्तियां, ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत वसी हो गई है कि समुद्रों की तह तक जा रहे हैं, बड़ी सर्च हो रही है दुनिया के अंदर, मगर भाई वो तह तक नहीं पहुंच सकता। जमीन जो आप जमीन के ऊपर चलते हैं ना, ये जो जमीन है, सुनिए गौर से, ये जमीन को भाई, जमीन का जो कोई मरकज जो है ना, उसकी तह को आज तक साइंसदान नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि इसकी तह के अंदर तो आग है, सूरज की आग से भी ज्यादा आग है। इस जमीन की तह के अंदर कोई नहीं गहराइयों के अंदर जा सकता भाई, आग ही आग। और उस आग की वजह से हम नॉर्मल जिंदगी बसर करते हैं। ये भाई नॉलेज की बातें, विजडम, हिकमत की बातें हैं, ये आम बातें नहीं हो रही। और आसमानी विजडम, ये तो दुनिया की भाई गहरी बातें, तय की बातों की बात हो रही है। मैं तो अभी आसमान की बातें, खुदा के अंदर की बातों को बात करने लगा। ये तो समुद्रों की गहराइयां, मगर खुदा की अंदर की बातें तो उससे भी आगे हैं, आमीन। लिखा है कोई अपने अंदर की बात जो है वो, लिखा है हर शख्स का रूह जानता है कि उसके अंदर की बातें क्या हैं। मेरा रूह जो है मेरी अंदर की बातें जानता है, आपका रूह मेरे अंदर की बातें नहीं जान सकता, ना मैं आपके अंदर की बातें जान सकता हूं। बाइबल के अंदर लिखा है कि आपका रूह आपके अंदर की बातें जानता है, और मेरा रूह कौन सा जानता है? मेरा रूह मेरी अंदर की बातें जानता है, और खुदा का रूह खुदा की तय की बातों को जानता है। आइए खुदा की जलाल करें, हालेलुया। ये खुदा का रूह खुदा के अंदर से बातें लाकर हमें देता है भाइयों, वरना खुदा को हम जान जाएं, हम नहीं जान सकते। ये तय के अंदर कौन उतरेगा भाइयों? ये होली स्पिरिट उतरता है, रूह कुदस, पाक रूह। मेरा रूह मेरे अंदर की बातें जानता है, और आपका रूह आपके अंदर की बातें, मगर खुदा का रूह लिखा है खुदा के अंदर की बातें निकाल लेता है, हालेलुया, वो हमारे पास ले आता है, आमीन। ये होली स्पिरिट है, पाक रूह। लिखा है खुदा का रूह, पाक रूह, होली स्पिरिट। लिखा है खुदा की तय की बातों को, जो खुदा के अंदर है ना भाइयों, वो खुदा का रूह लाता है। वरना हमें भाइयों, हमें ये दनाई कहां से मिलेगी? ये खुदा अपने लोगों को देता है, आमीन। होली स्पिरिट खोल देता है भेद, रूह कुदस खोल देता है भेद, दनाई की बातों को ओपन कर देता है। भाई इस दनाई को पकड़ना है हमने,
मैंने बताया दुनिया की हिकमत, नफसानी हिकमत उसकी किसमें है? शैतानी हिकमत है, नफसानी हिकमत है, दुनियावी हिकमत है। मगर हमने तो भाई डिवाइन हिकमत को, दानिश को पाना है। आमीन। दुनिया की हिकमत के पीछे ना दौड़े, नफसानी हिकमत के अंदर पीछे ना दौड़े, और इंसानी हिकमत के पीछे ना दौड़े। लिखा है खुदा की हिकमत को हमने पाना है, विजडम को, दानिश को पाना है। तो भाइयों, खुदा का इल्म, खुदा के अंदर की बातें, तय की बातें कौन लेगा? वो खुदा का रूह हमारे पास लाता है। आमीन। मैं चाहूंगा पाकरों के लिए हम जितनी तारीफ जा सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। लिखा मेरा रूह मेरे अंदर की बातें जानता है। मैं आपके अंदर की बातें नहीं जान सकता, आपका रूह आपके अंदर की बातें जानता है। आमीन। लिखा खुदा का रूह, खुदा के अंदर की बातें, खुदा का रूह, होली स्पिरिट अंदर की बातें, खुदा की तय की बातें। भाई समुद्र में रूह कुदस ही उतर सकता है। आमीन। समुद्र की गहराइयों के अंदर, खुदा की जात के अंदर अगर कोई भाइयों कोई चीज बात लेकर आ सकता है तो वो होली स्पिरिट है, पाक रूह है। आमीन। खुदा का रूह जो है हमें सिखाता है। और आप देखिए दानियल को देखिए, आप खुदा के कलाम में लिखा है नबूकदनेस्सर को ख्वाब आया और सुबह उठा, अपने लिखा है हकीमों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, स्कॉलर को बुलाकर कहने लगा मेरा है जो है ख्वाब की तबीर करो। तो सारे बैठ गए जैसे आप बैठे हुए, बादशाह सलामत आ गए। नबूकदनेस्सर बादशाह कहने लगा मेरे ख्वाब को बताओ, उसकी तबीर करो। वो कहने लगे, हकीम जो थे, जादूगर जो थे, वो कहने लगे बादशाह अपना ख्वाब बता हमें। कहता ना ना ना, ख्वाब नहीं बताना, ख्वाब भी आपने बताना है और उसका मतलब भी आपने क्या करना है? बताना है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है दुनिया के अंदर? बादशाह सलामत, बादशाह तू अपना ख्वाब हमें बयान कर ताकि तबीर की जाए। वो कहता ना ना, ख्वाब भी आपने बताना है और उसकी तबीर भी, उसका मतलब भी आपने। देखिए दानियल जैसे लोग वहां थे, असीरी के अंदर, गुलामी के अंदर थे, और लिखा है वहां पर हकीम, वहां पर जादूगर आए हुए हैं। उस भाई दौर का बहुत इल्म था, उस दौर के अंदर तो बड़ा इल्म था बहुत। अब खुदा के कलाम में लिखा है इंसान का रूह जो है इंसान की बातें जानता है, मेरा रूह मेरे अंदर की बातें जानता है। वो कैसे आप तक पहुंचेगी भाई? आपका रूह जो है वो मेरे अंदर की बात नहीं जान सकता, तो बादशाह के अंदर की जो रूह की बातें, बादशाह के अंदर की बात उसका रूह जानता है, तो वो जादूगर कैसे बताएंगे भाई? वो कहता नहीं, तुम काहे के हकीम, काहे के स्कॉलर आलम मेरे अंदर की बातें नहीं बता सकते जो मेरे अंदर है? तो कहते बादशाह ऐसा नहीं होता, तो हमें बता अपना ख्वाब, तबीर हम करेंगे। दुनिया के अंदर जितना भी बहुत होशियार बंदा जो है, कोई बात बताएगा ना तो आपकी बातों से ही अंदाजा लगाएगा कि एनजी की है, एनजी की है, तुझको ना की मतलब है। कोई ना कोई अंदर से बात निकाल लेगा, कोई हिकमत वाला, कोई दुनिया की हिकमत वाला, कोई या कोई ऐसी बड़ा तेज बंदा हो, आपकी बातों से निकालेगा, आपके अंदर से गैस निकालेगा, ये मतलब होगा, टेवा टुआ लगा के ना कोई दास देगा, तेन वहां मसला है। मगर कोई होली स्पिरिट से पूछ ले, हालेलुया, तो रूह कुदस तो अंदर की बातें लाकर दे देगा। खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है, यहां पर लिखा है कि वो मतलब ना बता, ख्वाब भी नहीं बता सके, और मतलब तो दूर है भाई, वो लिखा नहीं बता। बादशाह ने क्या कहा, इन सबको कत्ल कर दो, इन सबको क्या कर दो? वो सारे घबरा गए। ये बात दानियल और उसके दोस्तों के तक पहुंची। उन्होंने बताया बादशाह, बादशाह रुक जा, इनको कत्ल ना कर। तो बादशाह कहने लगा फिर तुम बता दो मेरा ख्वाब क्या है और उसकी तबीर, उसका मतलब भी बताओ। उसका बादशाह हमें मोहलत दे। बादशाह क्या कर, हमें टाइम दे, मोहलत दे। उसका दिया, चल जा बताओ मुझे। लिखा है दानियल, लिखा है उसके साथी जो थे, लिखा है दुआ में जो थे, हालेलुया, लिखा है दुआ करने लगे। और उनकी दुआ क्या थी सुनिए, लिखा दुआ करने लगे, ए खुदावंद तू जो हकीमों को हिकमत अता करता है, हकीमों को हिकमत अता करता है और पशीदा बातों को तू अपने लोगों पर जाहिर करता है।
खुदा हमें बता दे बादशाह को ख्वाब क्या आया है। ये दुआ की उन्होंने। आज हमारे घरों के अंदर तो भाई कोई मुश्किल आ जाए तो झगड़ा ही नहीं हस्बैंड भाई का खत्म होता। कोई दुआ के अंदर बैठे, भेद खुले, मसले हल हों, तो भाइयों कोई दुआ के अंदर तो बैठे, दानियल की तरह, उसके दोस्तों की तरह खुदा की हुजूरी में तो आए, तो मसले तब हल होंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है रात को दानियल पर वो ख्वाब आया हो गया। हालेलुया। लिखा है रूह कुदस ने उसे क्या किया, तय की बातें ले आया है। भाई खुदा के अंदर जो बात है, ये उस बंदे के अंदर बात है। लिखा है दानियल को खुदा ने लिखा है रात को ये बात उस पर आया कर दी। आमीन। देख डीप बातों को लेकर आया पाक रूह होली स्पिरिट दानियल के पास। तो लिखा दानियल ने फिर उसको बताया क्या बादशाह, तूने एक मूर्ति देखी हुई, एक स्टेचू देखा, उसका सर खालिस सोने का, और फिर लिखा है उसका जो ये बाजू है, उसकी चेस्ट जो है वो सिल्वर की है, और उसका शिकम और उसकी रानें जो है तांबे की, और उसकी दोनों टांगे लोहे की, और उसके पांव की जो उंगलियां हैं कुछ मिट्टी की कुछ लोहे की। खुदा ने दानियल पर यह बात खोल दी, ख्वाब भी ये बताया और उसका मतलब भी बता दिया कि ये दुनिया की हुकूमतें सुपर पावर है जो दुनिया के अंदर गुजरेंगी। और कहा गया ये जो सर है सोने का, बादशाह नबूकदनेस्सर तू है, तेरी हुकूमत है। तो उसके अंदर फिर 10 उंगलियों के बारे में भी बता दिया गया कि एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर 10 बादशाह आएंगे और 7वां बादशाह जो होगा वो एंटी क्राइस्ट होगा। 8वां खुदावंद यीशु मसीह बादशाह आएगा, और फिर लिखा है वो क्या करेगा, आकर तमाम बादशाहों को खत्म करेगा। लिखा है एक मूर्ति को देखा, फिर लिखा एक पत्थर, पहाड़ से एक पत्थर काटा गया बगैर हाथ लगाए हुए। लिखा है वो उस मूर्ति पर लगा और उसे उसने चकनाचूर कर दिया, उसे खत्म कर दिया। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आइए यीशु के लिए जोर देते हैं हालेलुया। ये कौन बातें बता रहा है, ये तय की बातें कौन बता रहा है, अंदर की बातें कौन बता रहा है। ये दानियल पर भेद खुला है, रूह कुदस ने बता दिया। आमीन। कोई तय की बातें, खुदा के अंदर की बातें कोई ले ले, हिकमत विजडम मार्फत से मामूर हो जाए। आमीन। यीशु मसीह सामरिया के इलाका के अंदर गया, सुनिए गौर से, और सामरिया के इलाका के अंदर जब गया तो वहां पर सामरी औरत कुएं पर आई, पानी भरने के लिए आई। क्या भरने के लिए? पानी भरने के लिए। तो यीशु ने कहा मुझे पानी पिला दे। उसने तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। यीशु ने कहा तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। आइए जोर करें हालेलुया। अब जिंदगी की बातें शुरू होने लगी, डीप बातें, समुद्रों की तय की बातें, गहराई की बातें, डेप्थ की बातें। वो कहती तेरे पास बर्तन तो है नहीं, तू कहां से इतना गहरा कुआं है पानी निकालेगा, मुझे जिंदगी का पानी देगा। तेरे पास बर्तन है नहीं, क्योंकि वो जानती थी बड़ा कुआं जो है बड़ा गहरा है, डीप है। ये कहां पे तय की बातें वहां पे स्टार्ट होने लगी हैं, डीप बातें, पानी की गहराइयों की बातें होने लगी। ये बहुत गहरा है। क्राइस्ट से कहने लगी, यीशु मसीह से कहने लगी तेरे पास बर्तन है नहीं तो तू मुझे कहां पानी जिंदगी का देगा। उसके ये पानी इतना गहरा है, ये मेरे बाप दादा ने खोदा है, यानी बाप इब्राहिम इसहाक ने वो कुएं खोदे थे, और वहां से कितनी नस्लें गैर कौमें आकर पानी पीती हैं, इतने गहरे उन्होंने। मैं कहता हूं आज माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत करें तो भाइयों फ्यूचर जो उनका ब्राइट होगा। आमीन। वो करे माँ बाप अपने बच्चों के लिए, फिक्र करें। यहाँ तो फिक्र ही नहीं ना बच्चों की। तो ये देखें बाप दादा ने मेहनतें की हैं, इब्राहिम इसहाक ने मेहनत की है, वो कुएं खोदे थे, उन्होंने बड़े गहरे खोदे थे, और उसे पता था कि पानी की गहराइयां, पानी बड़ी मुश्किल से पानी तय से निकाला जाता है, वहां से कुएं से निकाला जाता है, बहुत गहरा कुआं है। तो वो सोचने लगी अगर जिंदगी का पानी, ये तो इस पानी की कुएं की बात कर रही है, वो इतना गहरा है, तो ये जो यीशु मसीह कह रहा है जिंदगी का पानी तुझे देता, वो कितना गहरा होगा। हालेलुया। वो तो इससे भी बढ़कर, मैंने ताली बजाई से ताली बजा रहे खुदावंद की जला के। हालेलुया। तो देखिए
ये पानी जमीनी जो है वो इतना गहरा है, उसकी गहराइयां हैं, तो जिंदगी का पानी कितना गहरा होगा सोचिए आप। उसके बाद जिंदगी का पानी तो उससे भी गहरा, लेकिन इसके बाद बर्तन है नहीं, तो ये कहां से मुझे जिंदगी का पानी देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जा अपने शोहर को बुला ला। कहती मेरा कोई शोहर नहीं। यीशु ने कहा 5 शोहर तूने किए हैं, चल झूठी, झूठ बोलती है। वो फौरन मसीह के कदमों में गिर गई। उसने कहा ये तो मेरे अंदर की बातें जान गया, तू मुझे क्राइस्ट खुदा का बेटा मालूम होता है। ये खुदावंत के जलाल की है, उसकी जिंदगी बदल गई। ये गहराई की बातें, तय की बातें खुदा का बेटा लाया है। अंदर से जब बात आई ना, उसने ये तो मेरे अंदर की बात ही बाहर ले आया। लिखा मसीह के कदमों में गिर गई। उससे कहा तू क्रिस्तस है, मसाया, खुदा का बेटा जो आने वाला है, तो वही है। और वो लिखा भागी गई और लिखा अपने सारे इलाका को ले आई कि मेरे अंदर की बातें जानने वाला, तय की बातें जानने वाला वो क्राइस्ट खुदा का बेटा वहां मौजूद है। आमीन भाई, वो खुदा का, मेरा रूह मेरे अंदर की बातें जानता है, आपका रूह आपके अंदर की बातें, मगर खुदा का रूह खुदा की तय की बातों को अंदर से ले आता है, हमें देता है। आमीन। कोई दुआ के अंदर बैठे दानियल की तरह, सदरक मिशक अब्दुलजू आग की भट्टियों में डाले जाने को है, डरते नहीं थे क्योंकि जानते थे खुदा का रूह उनके साथ है, खुदा उनके साथ है। भाई परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, ना घबराएं। हालांकि उनको कत्ल कर देना था उन्होंने, मगर वो डरे नहीं है, दुआ में बैठे हैं। कोई दुआ में बैठे हैं, जब मुश्किल आती है ना, तकलीफ आती, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, दुआ में बैठे, खुदा मसलों के हल निकाल देगा। और नबूकदनेस्सर की अंदर की बातों को निकाल लिया तो खुदा तो भैया मेहरबान खुदा है, वो रूह कुदस के जैसे काम करता है। लिहाजा खुदा जो है हमारे अंदर की बातों को निकालता है, फिर अपने अंदर से रूह कुदस जो है अंदर से खुदा की तय की बातें लाकर हमारे सामने लाता है, खादमों की जैसे, कलाम की जैसे। लिहाजा मुझे और आपको हिकमत दनाई से ममनून होना है, ताकि हिकमत अफजू हो जाए, ताकि हिकमत क्या हो, बड़े हो, बढ़ती चली जाए। ये भाई हिकमत हमारे साथ आगे बढ़नी चाहिए। और खुदावंत के कलाम के अंदर क्या है कि होशियारी को हिकमत ने अपना घर बना लिया। आमीन। सुलेमान कहता है मुबारक है वो जो हिकमत पाता है, मुबारक है वो जो हिकमत को भाइयों मांगे। लिखा है ये क्रॉस रोड पर पुकारती है, सड़कों पर पुकारती है, हिकमत पुकार रही है, ऐ सादा दिल आओ हिकमत ले लो मुझसे। आमीन। सीखो। तो भाइयों कोई दुआ ना करने वाला हो, सुलेमान ने हिकमत मांगी, खुदा ने उसे दे दी हिकमत। ऐसी दनाई उसके पास आ गई, दुनिया के पास वैसी दनाई नहीं थी। मांगी, कोई मांगेगा खुदा देगा, जेन खुलेगा। और शिगिर्दों के तो जेन खोले, लिखा है उनका जेन खोला, और पहले तो कलाम सिखाया उनको, फिर उनका जेन खोला ताकि अंडरस्टैंड कर सके। फिर जब उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की तो फिर दनाई मिल गई, दानिश अफजू हो गई उनकी जिंदगी के अंदर। आमीन। खुदावंत के कलाम में लिखा है कि उन्होंने कहना, यशायाह की सहीफे में लिखा है, वो कहने लगे काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए। अब देखिए ये कहने लगे वो बनी इस्राएल के लोग खुदा से क्या कहने लगे, काश के खुदा आसमान क्या फाड़े और जमीन पर उतर आए। लिखा गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा। लिखा ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना कभी दिल में ख्याल भी नहीं आया, ऐसी बातें तुझ पर क्या करूंगा, खोलूंगा, ओपन कर दूंगा तुझ पर। दानियल पर ओपन होगी ना, क्राइस्ट ने खोल दी सामने औरत के अंदर ओपन बातें। लिखा ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखी, ना कभी दिल में आई, हैं वो चीजें जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई है। आमीन। यशायाह कहते हैं इंतजार करने वालों के लिए खुदा ने रखी है। आमीन। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहता है, वो कहता है मोहब्बत अफजल है, वो मोहब्बत को लेता है। ये कहता है हिकमत अफजल है, दोनों चीजों को ले रहा है। खुदा का रूह अंदर की बात, खुदा के लाल मोहब्बत भी गहराई, उसकी गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई बहुत गहरी है मोहब्बत। इस तरह हिकमत भी भाई बहुत गहरी है। आमीन। उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को कौन न ले यार, सोचों को पकड़ेगा, ये होली स्पिरिट ही खोलता है। ऐसी बातें ना किसी ने आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना कभी दिल में आई। कहते ना है, मैं तो सोच भी नहीं सकता जिस तरह हो सकता। कहते हैं या नहीं कहते, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाता है, कोई ऐसी बरकत मिल जाती है,
मैं तो सोच भी नहीं सकता था। इसका मतलब है खुदा ने रखी हुई है उसका इंतजार करने वाले, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, इंतजार करते, दुआ करते हैं, खुदा उन पर भाइयों ये चीजें अया कर देगा। ना कभी आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना कभी दिल में आई। तो लिखा काश के कहते थे खुदा क्या करे आसमान को फाड़ कर आ जाए। तो खुदावंद के कलाम लिखा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। लिखा खुदा ने लिखा पहाड़ के ऊपर, लिखा है यशायाह के वो सहीफा में लिखा है कि खुदा पहाड़ के ऊपर उतर आया। हालेलुया, 10 हुक्म देने के लिए लिखा है उसने पहाड़ पर उतर आया खुदा। वो सोच भी नहीं सकते थे और वहां पर आकर हकाम दिए, हुक्म दिए, उनको लेकर चला बियाबान के अंदर, उनके आगे आगे चला। वो सोच भी नहीं सकते थे, उनके ख्याल में भी कभी ये नहीं आ सकता था कि खुदा उनके आगे आगे चलेगा, उनको गाइड करेगा। और पहाड़ के ऊपर मूसा से मिलने के लिए आया, कुछ सोच भी नहीं सकते थे। वो कहते काश के खुदा क्या करे आसमान को फाड़े और उतर आए। और खुदावंद के कलाम में कृतियों के खात्मे में लिखा है, सुनिए, पौलुस रसूल इस भेद को यूं लेता है, हिकमत को यूं लेता है। वो कहता है कि खुदा ने आसमान को फाड़ा और सलीब पर यीशु मसीह लिखा है वहां पर आ गया। हालेलुया, आइए इस बात की जरूरत है। लिखा ना सोचा था किसी ने, दुनिया की नजर में तो ये सलीब जो थी ये भाइयों लानत का निशान थी, मगर यीशु मसीह खुदावंद के बारे में लिखा है कि यीशु ने आसमान को फाड़ कर लिखा सलीब पर आ गया, हमें निजात देने के लिए आ गया। आमीन, हमें खुशहाली देने के लिए आ गया, जिंदगी देने के लिए आ गया। कभी सोचा भी किसी नहीं था कि सलीब के ऊपर कौन आएगा, मगर खुदा का बेटा लिखा आसमान को फाड़ कर पौलुस रसूल कहता है वो आ गया क्रॉस के ऊपर, हमें निजात देने के लिए, हमें बहाल करने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए आ गया। तो भाइयों ये तय की बातें, अजीब बातें खुदा लाता है जो ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखी, ना कभी दिल के अंदर आई, ख्याल के अंदर भी नहीं आई। खुदा लिखा है मोहब्बत रखने वालों के लिए, लिखा है इंतजार करने वालों के लिए, लिखा है वो सारी चीजें खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं। चलिए खुदा के साथ, हर तरह की बरकत खुदा देगा, हर तरह की ब्लेसिंग देगा, हर तरह की ब्लेसिंग देगा, शिफा देगा, बरकतों से ममूर करेगा। चलिए खुदा के साथ। तो खुदा के साथ चलना है नहीं तो फिर कैसे होगा? लिहाजा हिकमत खुदा से मांगे, दनाई मांगे, तय की बातें खुदा से मांगे। खुदा ने आसमान को फाड़ा, पहले खुद आया, अब अपने बेटे को भेजा है। आमीन, उसने जिंदगी दे दी हमें। कभी किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, मगर लिखा खुदा ने आसमान को फाड़ा है और मसीह को भेजा है ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। ये तो भैया दरवाजे खुले हुए हैं, डोर खुले हुए हैं बरतों के, इसे ले लीजिए, हिकमत को लीजिए, विजडम को पुकारिए, जेब खुल जाएंगे, माइंड ओपन हो जाएंगे और हिकमत क्या हो जाएगी? अफजू हो जाएगी, हिकमत बढ़ती जाएगी।